अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। लास्ट वीक है रमज़ान का, तो बहुत अच्छी इबादत करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें और जितना टाइम मिल सके उतना टाइम इबादत को दें और साथ साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी कंप्लीट करें। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा था। आज मैंने सबसे पहले जो है वो आटा गूँधा था, उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाया था और बहुत ही मज़े का ऑमलेट बना था। बहुत ही स्पेशल मैंने ऑमलेट बनाया था। बहुत फ्लफ़ी था, तो बच्चों ने जो है वो फरमाइश की हुई थी और वैसे भी मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था ऑमलेट खाने को। प्लेन एग्स तो डेली बेस पे हम खाते ही हैं और साथ में सालन वगैरह भी होता है, दही भी होता है, लेकिन आज मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, तो बहुत मज़ा आया। और आज हमने लस्सी भी बनाई थी, लेकिन लस्सी की वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी क्योंकि टाइम कम था और जल्दी जल्दी बस लस्सी बनाई और फ़ौरन से जो है वो सहरी के लिए हम बैठ गए थे। और दूसरी बात ये है कि मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, उसकी वजह से भी मैं काफ़ी मुश्किल हुआ मुझे शूट करने में आज, लेकिन आपके लिए वीडियोस बनाना तो लाज़मी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शूट हुआ मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शूटिंग हो गई। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं न्यू ट्राइपॉड लेकर आऊँगी और उससे बहुत अच्छी मज़े की आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने ऑमलेट की तैयारी के लिए वेजेस जो है वो काटी थी और आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली धनिया नहीं था। धनिया मेरे पास मेरे घर में एनी टाइम मौजूद होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज बस अचानक ही मेरे पास धनिया नहीं था। तो एनी हाउ कोई बात नहीं, मैंने गुज़ारा किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर धनिया नहीं है तो हमने ऑमलेट तो ज़रूर बनाना है, ऑमलेट हमने स्किप नहीं करना। तो फिर हमने जस्ट जो वेजेस घर पे अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ किया। इसमें मैंने अनियन लिया था और बड़ा नाइसली इसको चॉप किया था। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी बहुत बारीक चॉप कर लिया था और उसके बाद जो है जिंजर, उसको भी चॉप कर लिया था। आज जो है वो ताक रात भी है, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमसे इबादत हो सकी हमने इबादत की और तस्बीहात भी पढ़ी, बच्चों को बताया कि ताक रातें क्या होती हैं और इसमें किस तरह से इबादत करते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या इसमें नवाफिल पढ़ने का हुक्म है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के साथ डिस्कस की। ये जो है सारी नफली इबादत है, इसके बारे में बताया, सुन्नत के बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा। उसके बाद इसलिए सोचा कि बस आज अच्छी से मज़े से सहरी करेंगे और थोड़ी सी स्पेशल सहरी बना ली जाए ताकि बच्चों ने काफ़ी अच्छी सी इबादत की है तो उनको इस बात का अजर भी मिले। तो अजर तो अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल भी करे, आमीन और अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन साथ में ये है कि हमने अपनी पूरी कोशिश भी करनी है कि बच्चों को जो है इस चीज़ की एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने किस तरह अपनी माँ के साथ मिल के बैठ के इबादत करनी है। आज हम जो है, जैसे मैं अपनी अम्मी का नाम हर बात पे लेती हूँ कि मेरी अम्मी जो है वो इस तरह से हमें इबादत करवाती थी और इस तरह से हमें लेकर बैठती थी। तो अगर आज हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें याद रखेंगे और इसी तरह हमें अपनी बातों में याद करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारे घर में बड़ा स्पेशल जो है वो सेलिब्रेट होता था, तो हम ना अम्मी के साथ मिलके ख़ास तौर पे इकट्ठे जो है वो नमाज़ पढ़ते थे और इकट्ठे हमने रात को जागना और जितनी ताक रातें होती थी उसमें हम बड़ा स्पेशल एहतमाम करते थे। तो माशाल्लाह अम्मी के साथ बहुत अच्छी प्यारी यादें हैं। सबके माँ बाप के साथ अपनी अपनी यादें होंगी बेशक, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और मेरे वालिदैन को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात और मज़ीद बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनको बहुत अच्छा मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत को कबूल करे और हमें मज़ीद और इबादत करने का मौका दे और इसी तरह सारा साल हमें इबादत में मसरूफ़ रखे। जुमे का दिन है तो काफ़ी तैयारी भी करनी है बच्चों के लिए, क्योंकि
मे बी जुमातुल विदा भी हो जाए, तो इसलिए बच्चों के लिए ज़रा शलवार कमीज़ वगैरह आयरन करनी है और ये सारे काम मैं अभी सहरी के बाद करके सोऊंगी। बच्चों को स्कूल भी भेजना है और वापस आएंगे तो जल्दी से वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। इसमें ऑमलेट में ना मेरे हस्बैंड को स्प्रिंग अनियन बहुत पसंद है, तो वो लेकर आए हुए थे, लेकिन वो फ्रिज में पड़ा पड़ा ना येलो हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो भी इसमें ऐड कर दो, तो मैंने कहा उसका जायका नहीं आएगा क्योंकि वो येलो हो चुका है। स्प्रिंग अनियन जो है वो तो ग्रीन ग्रीन ही अच्छा लगता है ऑमलेट में, तो इसलिए मैंने प्लेन जो प्याज था वो डाल लिया था। तो जो अनियन है ना, मैं इसमें ऑमलेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चॉप करती हूँ, बहुत बारीक। मुझे इसमें मोटा मोटा अनियन जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसमें ग्रीन चिली भी मैं बहुत फ़ाइन चॉप करती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसी तरह ऑमलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड किए, जो एग्स हैं वो बीट किए थे। तो उसके बाद जो है वो ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और जो है वो काली मिर्च, ये मैंने इसमें ऐड कर दी, और सॉल्ट। और दूसरा कि मौसी जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड खुद ला कर तो उनको पिसवाते हैं, तो उसका जायका जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। एंड ये जो रेड चिली होती है, रेड चिली पाउडर, ये भी मैंने खुद पिसवाया होता है, और साथ में सॉल्ट भी खुद पिसवाती हूँ। सॉल्ट जो है वो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए, तो मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने जो है थोड़ा सा थाइम भी डाला था। थाइम जो है वो बड़ी अच्छी मज़े की हर्ब है, और उसका ऑमलेट में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसको बीट किया, बीट करके मैंने इसको साइड पे रख दिया था, और उधर मैंने पराठे जो है वो बनाए थे, उनकी मैंने तैयारी कर ली थी। इसके साथ साथ जो है वो मैंने 2-3 सादी रोटियां भी बना ली थी, और मोहम्मद जो है वो मेरे पास किचन में आके अब पढ़ रहा था, उसका सुबह पेपर है, तो उसके साथ साथ जो है वो तैयारी भी कर रहा है। मेरे बच्चे तो वीकेंड का बहुत वेट करते हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा मैं वीकेंड का वेट करती हूँ, क्योंकि 2 दिन मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। अगर मैंने शॉपिंग करनी हो तब मैं वीकेंड में ही करती हूँ, मार्केट जाना हो, घर के कोई एक्स्ट्रा काम करना हो, तो मैं वीकेंड का ही वेट करती हूँ, क्योंकि उसमें बच्चों को इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और साथ में रिलैक्स होता है थोड़ा सा ना, छुट्टी भी होती है। बच्चों की ये एक्टिविटी नहीं होती कि उन्होंने इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे सोना है। तो उन 2 दिन जो है वो मैं ख़ुद भी बहुत रिलैक्स होती हूँ, और मैं बच्चों को भी काफ़ी रिलैक्सेशन देती हूँ, और बच्चे ख़ुद भी माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड होते हैं कि वीकेंड है, अब हम घर पे रहेंगे, और कहीं घूमने जाना हो तो भी हम जो है वो सैटरडे नाइट को ही जाते हैं, या फ्राइडे को, या सैटरडे को, या फिर संडे को। तो बाकी जो पूरा वीक होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम घर पर ही स्टे करें। और वैसे मेरी जो है वो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो घर पे ही स्टे करते हैं। अगर हमने बच्चों के साथ कहीं जाना है तो वो फिर हमने वीकेंड ही रखा हुआ है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मज़े की रोटियां बन रही थी, और पराठे भी बने थे। तो इसी तरह जो है वो सहरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी। तो हमने माशाल्लाह बड़े मज़े से सहरी रखी, और उसके बाद जो है वो मोहम्मद को थोड़ा सा काम करवाया मैंने, और साथ ही जो है वो अंदाज़ा ही नहीं होता जो है वो दिन निकल आता है, और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। कपड़े आयरन करती हूँ, और साथ छोटे-छोटे काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो साथ ही जो है वो सुबह हो जाती है। और आजकल जो है वो ज़्यादातर ये होता है कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के तो साथ साथ सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ, सफाइयाँ करके तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो सुबह सुबह के काम जो है बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और बाकी सारा दिन भी आपके पास हो तो इतना जल्दी जो है वो टाइम नहीं मिलता। अच्छा, एग जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा स्पंजी से बने थे, बड़े फ्लफ़ी बने थे। वो इस वजह से क्योंकि मैंने इनको जो है वो स्टीम में पकाया था। इसके ऊपर मैंने तवा रख दिया था, एग जो है वो इसमें डाल के तो मैंने तवा रख दिया था। तवा एक्चुअली मैंने कभी इसके ऊपर रखा नहीं है, मेरे पास ना साइड पे तवा पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने ना सादी रोटियां बनाई थी,
तो वो मैंने इसके ऊपर रखा तो इतना ज़्यादा स्पंजी सा बन गया और काफ़ी ज़्यादा ऑमलेट जो है वो ब्लो हुआ था और अंदर तक पका था, बड़ा सॉफ्ट बना था। तो इस तरह से एग जो है वो कुक करके बहुत अच्छा लगा मुझे, जायके में भी बहुत अच्छा था। और मैंने ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली थी, ज़रा फीका ही रखा था क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। ले जाओ आके। पत्ती हमारे पास और पड़ी हुई है अंदर। अच्छा, ये खत्म हो गया है, ये अभी डालनी पड़ेगी, अभी इसको यूज़ करनी। इधर ला के रख दे, मैं खुद ही डाल दूँगी बाद में, खाना खा के मैं डाल दूँगी। इतना ब्लो किया, बड़ा ब्लो ये कहाँ से देखी, कहाँ से देखी? तो इसने पैसे लिखे हुए हैं? अच्छा, हाँ अंदर रखिए, मैं आ गई। हाँ, दूध डाल के आती हूँ। अबू की रोटी दे दे, मैं रिपीट ऑलमोस्ट सहरी मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो रोटी पराठा और साथ में एग वगैरह बना लिया था और चाय जो है वो मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने बर्तन वॉश करने थे और किचन के काउंटर्स वगैरह साफ़ करके तो फिर मैंने सहरी करने के लिए रूम में जाना था। तो यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि पत्ती अगर हमारे पास और है तो मुझे बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि पत्ती तो मैं लेकर आया हूँ और वो 2200 की आई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 6 मंथ्स में जो डबल रेट्स हैं हर चीज़ के, वो डबल हो चुके हैं। तो महंगाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करे और हालात थोड़े से बेहतर हो। तो दिन ब दिन जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो और बच्चे मेरा वेट भी कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम इकट्ठे ही सहरी करें, लेकिन मैं जो हूँ वो थोड़ी सी ना ये होता है मुझे कि मैं थोड़े से बर्तन वगैरह जो होते हैं, जो कुकिंग के बर्तन होते हैं, जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो उसके जो जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं वॉश करके फिर ही खाना खाने के लिए बैठूँ। तो अक्सर ऐसा ही होता है।
तो एनी हाउ मैंने चाय रख दी थी। उसके बाद जो है वो मैं सैरी करने के लिए चली गई थी। तो उसके बाद स्कूल का बच्चों का टाइम हो गया था, जुम्मे का दिन था, तो हम लोग ज़्यादा जो है मैं सो भी नहीं सकी, बच्चे स्कूल चले गए थे। तो ऑलमोस्ट 12:30 बजे वापस आए थे और उसके बाद फिर जुम्मे की तैयारी की। तो फिर जो है जुम्मा पढ़ने के बाद मैंने खाना बनाया था। तो आज खाना जो है वो मैंने आलू गोश्त बनाया था, थोड़ी सिंपल रेसिपी थी। तो यही सोचा था कि जल्दी जल्दी जो है वो आलू गोश्त बन जाता है तो वही बना लिया जाए। तो आलू गोश्त की मेरी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अनियन और जो है वो लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें काट के तो मैंने गोश्त में डाल देती हूँ। 1 गिलास पानी डालती हूँ, उस पर नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में जो है वो लाल मिर्च। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको प्रेशर लगा देती हूँ। और जब ये गोश्त गल जाता है तो फिर उसमें ऑयल डाल के तो इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो आलू गोश्त जो है वो वैसे भी बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो जल्दी से बन भी जाती है रेसिपी। तो जब हमें कुछ भी समझना है तो हमारे घर में तो आलू गोश्त बन जाता है। और साथ में इसके तड़के वाले चावल बनते हैं या फिर वाइट राइस बनते हैं। हम आलू गोश्त चावल के साथ ही शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग के घरों में जो है वो किस तरह से आलू गोश्त खाया जाता है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अब गोश्त का जो मसाला है वो भून चुका था, तो मैंने उसमें आलू ऐड किया। आलू ऐड करके इसको अच्छे से मैंने भून लिया और इसके बाद इसमें पानी डाल के इसको छोड़ दिया पकने के लिए। आलू गल जाएंगे तो और शोरबा जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। जब आलू गोश्त का सालन पक जाता है तो उसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करती हूँ या गरम मसाला। तो उसके साथ मैंने जो है तड़के वाले राइस भी बना लिए थे। जस्ट मैंने प्याज लाल किया था और उसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च डाल के, नमक डाल के उसमें चावल जो है वो ऐड कर दिया, पानी डाल दिया। फिर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया और फिर दम लगा दिया। अब चावल का दम जो है वो भी हो गया था कंप्लीट। चावल माशाल्लाह बड़े अच्छे बने थे। तो आज हमने यही प्लान किया था कि अफ्तारी में ही हम आलू गोश्त का सालन खा लेंगे, साथ में राइस। तो अफ्तारी आज बहुत ज़्यादा नहीं बननी थी और उसके साथ यही था कि जस्ट जो है वो आलू के पकोड़े बना लिए जाए और साथ में जो है वो आलू गोश्त का खाना जो है वो रख देंगे। डोर बंद कर दो। तो फिर भी मैंने साथ में जो है वो थोड़े से समोसे और रोल्स भी बना लिए थे। तो और साथ में आज हमने क्रैकर्स बनाए थे। क्रैकर्स जो हैं वो बच्चों को बहुत पसंद हैं। तो बच्चे जो हैं काफ़ी शौक़ से खाते हैं। बचपन में तो मैं इनके लिए डेली जो है वो क्रैकर्स फ्राई करती थी शाम में चाय के साथ। तो अभी जो है वो आजकल तो काफ़ी कम होते हैं। तो ये क्रैकर्स जो है वो मैं अपने भाई के लिए लेकर आई थी, मैंने यूके भेजने थे। लेकिन जब कोरियर में सामान जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये अलाउ नहीं है, ये जा नहीं सकते। तो फिर मैंने इसको घर में बच्चों के लिए यूज़ कर लिए। हमें वन वन प्लेटर दो जल्दी से। प्लेटर ब्लैक कलर का। आगे क्या कैसे काम कौन अमृत साबरी कौन? अमृत साबरी वो जो फोटो में शहीद हुए थे ना लास्ट ईयर।
आज की रेसिपी जो है वो काफ़ी सिंपल थी और अफ्तारी भी बहुत सिंपल थी। जस्ट समोसे थे, आलू के पकोड़े थे, क्रैकर्स थे और साथ में आलू गोश्त का सालन था। तो कभी कभी सिंपल अफ्तारी भी करनी चाहिए, लेकिन बहुत मज़ा आया था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।